नमस्ते भाई, आप सभी को क्लास 12th के लिए इंग्लिश की वीडियो है। इंग्लिश का पेपर है बच्चों का 20 फरवरी में, यानी कि कल पेपर में है आपका। तो पेपर में किस किस बातों का आपको ध्यान देना है, समझना है। पेपर 100 नंबर का आएगा। पहले 15 नंबर का पैसेज आएगा, 3-3 नंबर के आपके 4 क्वेश्चन आएंगे जो पैसेज में छिपे रहेंगे। 1-1 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे जो आपको ध्यान से करने हैं, जो एंटोनियम सिनोनिम्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हो सकता है। और फिर राइटिंग 20 नंबर का आपका ऐसे आएगा, 10 नंबर का ऐसे आएगा, 10 नंबर का आपका लेटर आएगा। ग्रामर 25 नंबर की आएगी, 5 नंबर की ट्रांसलेशन और उससे संबंधित आएगा। लिटरेचर आएगी आपकी 40 नंबर की, जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, ये आपको ध्यान से देना है। एक स्टैंजा आया, कौन सा स्टैंजा पढ़ना है लॉन्ग क्वेश्चन वो मैं भी आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ। एक सेंट्रल आइडिया आएगा, स्टार्टिंग के 3 सेंट्रल आइडिया पढ़ लेना, ये 2 पढ़ लेना, उनमें से आपको एक सेंट्रल आइडिया पेपर में मिल जाएगा। सप्लीमेंट्री आएगी, ठीक है। उसके बाद आपको कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। व्हाट डज गार्बेज मीन टू द एल्डरली पीपल, बुजुर्ग लोगों के लिए कूड़े कचरे का अर्थ क्या होता है। या व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस यूटिलिटी ऑफ द गार्बेज फॉर द चिल्ड्रन इन सीमापुरी, सीमापुरी में जो कूड़ा होता है, कचरा होता है, उसके बच्चों के लिए क्या महत्व होता है। इसका आंसर जो है ध्यान से देखिए और समझिए। आंसर जो है, गार्बेज इज ए गुड गोल्ड फॉर द पीपल ऑफ सीमापुरी, जो गार्बेज है, कबाड़ा है, वो सीमापुरी के व्यक्तियों के लिए एक सोने के समान होता है। इट गिव्स देम ब्रेड एंड ए मीन्स ऑफ लिविंग, जो ये क्या देता है, ये रोजी रोटी देता है, ब्रेड देता है खाने के लिए, है ना, भोजन देता है। बट फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, गार्बेज इज ए रैप्ड इन वंडर, लेकिन जो गार्बेज होता है वो बच्चों के लिए खेलने की चीज़ होती है, अद्भुत चीज़ होती है। समटाइम्स, कभी कभार, चिल्ड्रन फाउंड इवन ए 10 रुपीज़ नोट, कभी कभी बच्चों को उसमें 10 रुपये का नोट मिल जाता है और सिल्वर कॉइन मिल जाते हैं इन द, क्या नाम है, हिप ऑफ द गार्बेज, गार्बेज में। आसान है क्वेश्चन, समझ लेना। अगर किसी चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो आप 2 या 3 शॉर्ट क्वेश्चन को मिला के उस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है। डिस्क्राइब द इरोनी इन द साहिब आलम, साहिब के नाम का मतलब बताना है उसका। साहिब या साहिब से फुल नेम इन साहिब आलम इज नॉट द इरोनिकली जस्टिफाई योर आंसर, साहिब का पूरा नाम साहिब आलम है, क्या ये विडंबना नहीं है, अपने उत्तर को न्यायोचित बताइए। तो साहिब से फुल नेम क्लास में बता रखा है आपको। साहिब फुल नेम इज साहिब आलम, साहिब का फुल नेम साहिब आलम है। इट मीन्स दैट लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, जिसका मतलब होता है ब्रह्मांड के देवता है, ब्रह्मांड का मालिक। बट द इरोनी इज दैट, लेकिन इरोनी ये व्यंग ये है, दैट की ही जे रैग पे करके वो कूड़े उठाने वाला है। ही लुक्स फॉर द गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स, ही लिव्स इन द डर्टी सेटलमेंट ऑफ दिल्ली। आसान है, शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ लेना। व्हाट डिड द डॉगलेस डिसाइड टू ओवरकम हिज द फियर ऑफ द वाटर, हर चैप्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए, बेसिक जानकारी। अगर आपको ट्रांसलेशन करने आते उससे कर सकते हो। ये आपका चैप्टर है, क्या नाम है, पानी से जिसे डर लगता है, ठीक है, विलियम डगलस को। तो व्हाट डिड द डगलस डिसाइड टू ओवरकम हिज द फियर ऑफ द वाटर, पानी के डर करने के लिए वो किस प्रकार से काबू होता है। द फियर ऑफ द वाटर, वाटर का जो डर है, स्टेट रोक देता है विद हिम फॉर द ईयर्स, काफ़ी सालों से। सो ही डिसाइड, वो डिसाइड करता है टू गेट ओवर हिज फियर, अपने डर को ख़त्म करने के लिए वाटर का। फॉर दिस ही केप्ट, इसके लिए एन कोच होता है। इस क्वेश्चन को आप देख लेना, अच्छे से समझ लेना, ठीक है। व्हाट डिड द, और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हु वाज द रेड ट्रैप सेलर, रेड ट्रैप सेलर कौन, चूहेदानी बेचने वाला कौन था। हाउ डिड ही मेक देम, और उसने वह उन्हें कैसे बनाता था। तो देर वाज ए पेडलर, जो चूहेदानी बेचने वाला था, देर वाज ए पेडलर घुमक्कड़ था। हु वाज द वेरी पुअर, जो बहुत गरीब था। ही यूज्ड टू वंडर हेयर एंड देयर, वो इधर उधर घूमता रहता था, सेलिंग बेचने के लिए, ट्रैप माने चूहेदानी बेचने के लिए। और ही वॉज द रेड ट्रैप सेलर, और वो एक चूहेदान बेचने वाला था। ही बैग्ड वायर फ्रॉम द स्टोर्स एंड बिग फार्म्स एंड देन ही मेड दोज रेड ट्रैप हिमसेल्फ, ठीक है। और वो क्या करता था, वह दुकानों फार्म हाउस से तार मांग कर लाता था और फिर स्वयं ही उन चूहेदानियों को बनाया करता था। आसान है क्वेश्चन, ध्यान से देख लेना, इन्हें समझ लेना, स्क्रीनशॉट लेना। पीडीएफ मैंने आपके ग्रुप पे सेंड कर दिए। बस इसके बता देता हूँ, बहुत से बच्चे सुन के आंसर याद होते हैं। व्हाई डिड गांधी जी चाइड द लॉयर ऑफ द मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर के वकीलों को गांधी जी ने क्यों डांटा। गांधी जी चीट द लॉयर, गांधी जी ने लॉयर को डांटा फॉर द कलेक्टिंग बिग फीस फ्रॉम द शेयर क्रॉपर, जो पटैयादार होते हैं उनसे बहुत बड़ी फसीलों वसूलते थे। मुजफ्फरपुर लॉयर वर द चार्जिंग हाई फीस, मुजफ्फरपुर के जो लेयर थे बहुत ज़्यादा चार्ज लगाते थे फ्रॉम द पुअर शेयर क्रॉपर पर, हु वर एक्चुअली अनेबल टू मेंटेन देयर लिवलीहुड, और ज़्यादा अपना नहीं रख सकते थे, जो उनका काम होता था रोजी रोटी के आधार पर। आसान है,
वाई डिड गांधी जी डू फॉर चंपारण, गांधी जी ने चंपारण के लिए क्या किया था? आफ्टर नोइंग द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द फार्मर्स, किसानों की दयनीय स्थिति को जानकर एट द चंपारण में गांधी जी वेंट देयर इन फार्मर सपोर्ट, गांधी जी फार्मर के सपोर्ट में आए थे और ही बिकम द सर्वाइवर ऑफ द फार्मर, फार्मर के वो सर्वाइवर बनेगी। और ही फाउट द अगेंस्ट इन द इनजस्टिस ऑफ द क्रूअल एंड ग्रेडी, जो लालची निर्दयी जो आपकी अंग्रेज जो जमींदार थे उनके लिए वो क्या नाम है, उनके लिए वो लड़े थे, उनके लिए मतलब उनके खिलाफ वो लड़े थे। बिकॉज दैट फॉलोड द पुअर फार्मर, क्योंकि वो गरीब इंसानों का शोषण वो कर रहे थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु वाज द राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला कौन था? राजकुमार शुक्ला वाज ए फार्मर फ्रॉम द चंपारण इन बिहार, राजकुमार शुक्ला एक किसान था चंपारण से। ही हैड कम टू द मीट गांधी जी, वो गांधी जी से मिलना आया था इन द कांग्रेस सेशन में। ही वांटेड टू टेक गांधी जी टू चंपारण, और वो चाहते थे गांधी जी को चंपारण ले जाना, सो दैट द गांधी जी माइट टेक अप द कोज ऑफ द पुअर फार्मर बिकॉज द लैंडलॉर्ड एक्सप्लोर्ड द पुअर फार्मर, क्योंकि किसानों के साथ में बहुत ज़्यादा वहाँ का शोषण हो रहा था, अत्याचार हो रहा था। ठीक है ना, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपके देख लेना। व्हाई डू मोस्ट सेलिब्रिटी राइट्स द डिस्पाइट बिन द इंटरव्यू, बहुत से जो इंसान है वो इंटरव्यू देने से नफरत क्यों करते हैं? मोस्ट सेलिब्रिटी राइट द डिस्पाइट बिन द इंटरव्यू, बहुत से सेलिब्रिटी इंटरव्यू देने से नफरत करते हैं बिकॉज दे कंसिडर इंटरव्यू इज एन द अनड्यू इंस्टेंशन इन डेथ, है ना, क्योंकि वही मैंने आपको क्लास में बता रखा है, क्योंकि इंटरव्यू लेने वाला प्राइवेट बातों को जानना चाहता है और हर कोई इंसान प्राइवेट बातों को नहीं बताना चाहता, उसे वो बातों को छिपा के रखना चाहता है। कंपेयर एंड द कंट्रास्ट सोफिया एंड द जेनिस, सोफिया और जेंसी कौन है, उस पर तुलना कीजिए। तो ये चैप्टर है सोफिया और जेंसी के बारे में। सोफिया और जेंसी आर द क्लासमेट एंड फ्रेंड, सोफिया और जेंसी आपकी क्लासमेट हैं। दे बिलोंग टू लोअर मिडिल क्लास फैमिली, दोनों ही मिडिल क्लास फैमिली से संबंधित है। बट दे आर द अपोजिट इन थिंकिंग एंड नेचर, लेकिन वो दोनों ही विचार में विपरीत है और स्वभाव से विपरीत है। सोफिया जो लॉस्ट इन हर द ड्रीम वर्ल्ड, सोफिया जो अपने विचार बच्चों के वो अपने सपनों में वो खोई रहती है। सी क्रिएट्स हर द वर्ल्ड हर सेल्फ एंड कलरफुल, वो अपनी कल्पना करती है रंगील कलरफुल दुनिया की। और सी ड्रीम्स, वो सपना देखते हो द बिग एंड द ब्यूटीफुल थिंग की। सी डिजायर टू हैव ए ब्यूटी, सी वांट टू बी इन द एक्ट्रेस बिसाइड द लव्स, है ना। तो इसे देख लेना, इसमें दो सोफिया होगी, वो होती है उसके विपरीत होती है। सोफिया वो होती है जो क्रिकेट के बारे, जो क्रिकेट के बैट्समैन होता है, उस सपने में आता है, उसके ख्यालों में खोई रहती है वो। एक क्वेश्चन है, ये वो आएगा आपकी स्टेंजा है, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस दिस द व्हेन द एवरीथिंग सीम्स डेड। तो क्वेश्चन आंसर आएंगे 3 जो आपको उस पे करने हैं, क्या नाम है, जानना है, उसके बारे में आंसर भी लिख रखा है। द अर्थ टीचर्स हमें पढ़ाती है, सर्वाइव ऑन द इट, हमें दुनिया अपनी जो है सर्वाइव करनी है, अपनी ज़िंदगी जीनी पृथ्वी पर। एंड लाइफ इज़ द ऑलवेज प्रेजेंट अंडर स्टिलनेस। तो 3 क्वेश्चन आएंगे से, है ना। स्टेंजा भी आप देख सकते हो। ए थिंग ऑफ ब्यूटी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया भी जो पेपर में आ सकता है, थिंग ऑफ ब्यूटी, और इसके वो भी आपका आ सकता है। तो माई मदर एट 66, थिंग ऑफ ब्यूटी, कीपिंग क्वाइट, ये 3 सेंट्रल आइडिया जो आपको जरूर अच्छे से पढ़ लेनी है। इसके स्टेंजा आएगा जो आपको क्वेश्चन में कर लेना है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीज, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगलेस बट। पढ़ा रखा है मैंने क्लास में। व्हाट डज द पोइट फील अबाउट ए थिंग ऑफ ब्यूटी, जो कवि है वो थिंग ऑफ ब्यूटी पोएम से क्या समझता है। व्हाट डज द पोइट मीन, ही सेज इट विल नेवर पास इनटू नथिंगलेस। तो पोइट फील्स दैट ए थिंग ऑफ ब्यूटी गिव होती जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीज एवरी मोमेंट। अगर आपको क्वेश्चन आंसर पेपर में ना आए तो स्टार्टिंग में 2 लाइन की पोएम फर्स्ट क्वेश्चन में उतार लेना, फिर इसके 2 लाइन सेकंड में उतार लेना। एक राइमिंग वर्ड होते हैं, पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड इन द स्टैंड, राइमिंग वर्ड होते हैं पढ़ने में एक साथ होते हैं, एवर और नेवर, कीप और स्लिप होते हैं। पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच निकालनी है। थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, तो थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर, इसमें कौन से मेटाफर है, जो कि इसमें आपकी तुलना हो रही, कंपेयर हो रही है। ठीक है ना, आसान है ये, आसान से आप कर लेना। स्टैंजा है पेपर के लिए, ठीक है। जेनिफर टाइगर वाली है एक, उसकी है। फिर है शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल के हैं। व्हाट वाज द थर्ड लेवल क्या है, वेयर वाज इट सिचुएटेड, कहाँ स्थित है। द थर्ड लेवल रेफर टू द सबवे ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क। थर्ड लेवल जो है वो सबवे का रास्ता है ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन का। तो दिस द थर्ड लेवल इज द नॉट द प्रेजेंट फिजिकली, वास्तव में थर्ड लेवल नहीं है। कहानी आपको पढ़ा रखी है मैंने थर्ड लेवल वाली, इट इज ओनली। देखो अगर हम पूरा चैप्टर पढ़ पाएंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे, सिर्फ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस कर रहे हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप इन्हें कर सकते हो। इट इज ओनली द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ली माइंड, इट इज द मीडियम ऑफ द escape फॉर हिम। ठीक है। हाउ डिड द चार्ली द थर्ड लेवल, चार्ली ने तीसरे तल में कैसे प्रवेश करा था। वन समर नाइट चार्ली टुक द सबवे टू रीच हिज द हाउस, एक शाम में जो चार्ली था वो गया था
अपने मकान पर। देन ही फाउंड द लॉन्ग टनल, इसे एक बहुत बड़ी गुफा सी नजर आई। व्हेन ही कम आउट द ऑफ द टनल, वो टनल में चला गया। ही फाउंड द थर्ड लेवल, वो कहाँ पहुंच जाता है आपका, थर्ड लेवल वो पहुंच जाता है। व्हाट डिड द चीफ एस्ट्रोलॉजर से द टाइगर किंग, मुख्य ज्योतिषी ने टाइगर किंग के बारे में क्या कहा। ये 3-4 शॉर्ट क्वेश्चन है, इन सभी का वो एक ही आंसर है। आंसर आप जानते हो। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्रेडिकेट, मुख्य जो ज्योतिषी था उसने भविष्यवाणी करी थी दैट की द प्रिंस वाज बोर्न इन द आवर ऑफ बुल। ठीक है ना, ध्यान से देख सकते हो आप, इसे समझ सकते हो। किसी ने बाकी मृत्यु के बारे में क्या बताया था, चीफ एस्ट्रोलॉजर प्रेडिकेट, जो मुख्य ज्योतिषी था उसने भविष्यवाणी करी थी द प्रिंस वाज द बोर्न इन द आवर ऑफ बुल, द बुल एंड द टाइगर आर द एनिमी, जो सांड होते हैं, जो टाइगर होता है वो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। देयरफॉर हिज डेथ वुड कम फ्रॉम द टाइगर, उसकी जो मृत्यु होगी वो एक चीते से यानी टाइगर से होगी। ही विल हैव टू बी द केयरफुल फ्रॉम द 100 टाइगर, उसे 100 टाइगर से बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। एक क्वेश्चन है, हाउ डिड द किंग सेव हिज थ्रोन, राजा ने अपना सिंहासन कैसे बताया। द किंग सेंट 50 डायमंड रिंग टू द ब्रिटिश ऑफिसर, जो राजा था उसने 50 डायमंड अंगूठियाँ भेजी थी ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ को। ही होप टू, से उम्मीद थी दैट की सी वुड चूज 1 or 2 रिंग्स ओनली, बट सी कीप्ट देम ऑल एज किंग्स गिफ्ट में ना, तो उसने सारी चीज़ों को रख लिया था वो। द किंग हैड टू बी बियर ए ग्रेट लॉस ऑफ द 3 लाख रुपए, और राजा का 3 लाख रुपए का लॉस हो गया था, नुकसान हो गया था। बट नाउ हिज थ्रोन वाज सेफ, लेकिन उसकी राजगद्दी सुरक्षित थी। आराम से आपको समझा रखा है सारे क्वेश्चन, ये देख लेना। हु वाज द टाइगर किंग, टाइगर किंग कौन था। वाई वाज ही नेम्ड एज द टाइगर किंग, का नाम से क्यों पड़ा। द महाराजा प्रतिबंधपुरम इज कॉल्ड द टाइगर किंग, जो महाराजा थे प्रतिबंधपुरम के इज कॉल्ड द टाइगर किंग। ही इज द हीरो ऑफ द स्टोरी, वो स्टोरी के लेखक के हीरो थे। व्हेन ही वाज बोर्न, जब उनका जन्म हुआ था। द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिकेट दैट वन डे हिज डेथ, एक दिन उनकी मृत्यु होगी। वुड कम फ्रॉम ए टाइगर से। व्हेन ही ग्रो अप इनटू ए वाउ टू किल 100 टाइगर। एट द एज ऑफ 20 ही वाज द क्राउड द किंग। द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्शन स्लोली रेस्ट हिज ईयर्स, तो उसे देख सकते हो आप, है ना। तो द किंग डिसाइड करा था टू किल 100 टाइगर मारेगा। ही मेड द मैनी एफर्ट टू गेट हिज ग्रेट टारगेट, उसने बहुत कोशिश करी अपने टारगेट को पूरा करने के लिए। ही स्टेड इन द फॉरेस्ट, वो जंगल में रोका फॉर मैनी डेज, काफ़ी दिनों तक। द टाइगर किंग इवन मैरिड, उसने शादी करी थी एक लड़की से फ्रॉम एनोदर किंगडम, जो दूसरे राज्य से थी। विच हैड ए लार्ज पॉपुलेशन ऑफ टाइगर, जिसके राज्य में बहुत ज़्यादा संख्या में टाइगर थे। हिज टाइगर हंट्स वर वेरी सक्सेसफुली, महाराजा हैड किल्ड 99 टाइगर, महाराजा ने 99 टाइगर को मारा था। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम द महाराजा वाज हैप्पी, महाराजा बहुत ज़्यादा खुश था टू सी देखकर दैट की द 100 टाइगर। ही टुक हिम एम एंड शूट एट द टाइगर, उसने देखा और 100 टाइगर मारा। द टाइगर फेल ऑन द ग्राउंड, जो टाइगर था ग्राउंड पे गिर गया। बट एक्चुअली द टाइगर वाज नॉट डेड, वास्तव में टाइगर वो नहीं मरा था। इट हैड फेंटेड, वो बेहोश हुआ था फ्रॉम द शॉक ऑफ द साउंड ऑफ द बुलेट से। फाइनली दिस मिस्टेक बिकम द कॉज ऑफ हिज डेथ, वास्तव में उसकी गलती के कारण मृत्यु का कारण बना था। दस ही वाज नेम्ड एज द टाइगर, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ा था आपका, टाइगर किंग उसका नाम पड़ा था। वाट द ऑथर रियलाइज द रीचिंग द अंटार्कटिका, अंटार्कटिका पहुंचने पर लेखक ने क्या महसूस करा है, इसके बारे में आपको आंसर बताना है। ऑन रीचिंग द अंटार्कटिका, जब वो कहाँ पर पहुंचा, अंटार्कटिका पहुंचा है, तो द राइटर फेल्ट, राइटर ने महसूस करा है मच रिलीफ, बहुत ज़्यादा आराम। व्हेन ही सा, इन्होंने देखा इज द वस्टनेस एंड द आइसोलेशन, इसे देख सकते हो, अच्छे से आप याद कर लेना, ठीक है। एक क्वेश्चन है आपका, हु वाज हाना, हाना कौन थी। हाउ डिड सी मीट सदाऊ, डॉक्टर सदाऊ से कैसे मिली। हाना वाज ए डॉक्टर सदाऊ वाइफ, हाना डॉक्टर सदाऊ की वाइफ थी। ही मेट हिम, वो मिली थी इन अमेरिका में एट ए प्रोफेसर हाउस पे बाई चेंज। ही हेल्ड ए पार्टी एट हिज द हाउस फॉर द फॉरेन स्टूडेंट, और शी वॉज ए न्यू स्टूडेंट, वो एक नई स्टूडेंट थी। दे फॉल इन लव, उसके प्यार में डूब गई, मर गई, मतलब प्यार में पड़ गई। दे वर मैरिड इन ओल्ड जापानीज वे, उन्होंने शादी करी थी जापानीज रीति रिवाज से तरीके से, ठीक है ना। हाउ डिड द डॉक्टर सदाऊ ऑपरेट द वाइट मैन, ऑपरेट, उसका ऑपरेशन उन्होंने किस प्रकार करा। द वाइट मैन वाज द वाउंडेड सोल्जर ऑफ अमेरिका, जो सफ़ेद वाइट मैन था, जो अमेरिकन इंसान था, वो घायल था अमेरिका का। और ही हैड ए बुलेट इन हिज बॉडी, एक गोली उसकी शरीर में थी। सो ऑपरेशन वाज नेसेसरी, ऑपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। फर्स्टली, सबसे पहले डॉक्टर सदाऊ गेव हिम एनेस्थेटिक, दिया उसे, यानी सांस प्रक्रिया होती है ऑक्सीजन की। देन बाद में ही मेड ए क्लीन एंड द एक्यूरेट कट इन हिज बॉडी, फिर उसने साफ और कट मारा उसके शरीर में। एंड टुक द बुलेट आउट, गोली को बाहर निकाला। दस इस प्रकार द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुली, इस प्रकार उसका जो ऑपरेशन था वो सफल हुआ।
आसान है, इन क्वेश्चन को पढ़ लोगे। व्हाट वाज द डॉक्टर सदाऊ, है ना, वेयर वाज हिज हाउस, डॉक्टर सदाऊ वाज ए फेमस डॉक्टर ऑफ जापान का, और हिज हाउस वाज ए बुल्ट ऑन द जापानीज कोस्ट, इट वाज ए स्टोन हाउस ऑफ लाउ हाइट, इट वाज द सराउंडेड बाय द पाइन ट्रीज। ठीक है। हु इज मिस्टर लैम, मिस्टर लैम कौन था? मिस्टर लैम इज एन ओल्ड मैन और ही लिव्स इन द बिग हाउस में रहता था, और ही हैज ए गार्डन था। वन ऑफ हिज लेग वाज द ब्लो ऑफ इन हरदवार, और युद्ध में उसकी एक टांग चली गई थी। डेयरी क्लाइम अप द गार्डन, डेयरी उसकी पार्ट, अच्छे से मैंने आपको चैप्टर पढ़ा रखा है डेयरी वाला, लेम वाला। एंटर इन द गार्डन में पड़ जाता है, और ही डज नॉट नो दैट द गेट्स इन ओपन, और वो नहीं देखता कि गेट उसका ओपन है। अभी लेटर पेपर में कौन कौन से आ सकते हैं? राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर, है ना, ब्रेक इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन वाले लेटर आ सकते हैं। ठीक है ना, लाउड स्पीकर वाला, डीजे वाला आ सकता है। डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ चुके हैं, ऊपर का फॉर्मेट नीचे का फॉर्मेट सेम होता है। अभी मैं आपको दिखा दूँ, बीच में 2-3 सेंटेंस भरने होते हैं। तो टू द एडिटर द अमर उजाला मेरठ, है ना, थ्रो द कॉलम ऑफ योर एस्टिमेट पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ हायर अथॉरिटीज टू द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन। बिजली ये जो समस्या रुक रुक के आ रही है आपके एरिया में, ये लाउड स्पीकर डीजे वाली आपकी आ सकती है। ठीक है। एक राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द नेशनल डेली सो इन द कंसेंट द ग्रोइंग प्राइस ऑफ डीजल एंड पेट्रोल, डीजल और पेट्रोल की जो प्राइस बढ़ चुकी है उसके लिए आपको न्यूज़पेपर में लेटर छपवाना है। ठीक है। ये ऐसे हैं। अभी मैं आपको 10-12 लेटर का ऐसे का एक ऐसे बताऊंगा, उसे आप ध्यान से देखना, लास्ट तक वीडियो देखनी पड़ेगी उसके लिए। उस ऐसे को मैं आपको जोड़ दूंगा लास्ट में। ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट ऐसे हैं। डोरी सिस्टम के ऊपर मैं नोट्स भेज चुका हूँ, ऐसे भेज चुका हूँ, है ना। डोरी इज सोशल इविल इन इंडिया। ठीक है। पहला आपको हेडिंग लिखनी है, फिर आपको वो करना है। फिर ऑनलाइन एजुकेशन और क्लासेस मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ऑनलाइन एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर मैं आपको ऐसे पढ़ा चुका हूँ, इसे पढ़ लेना आपका। द प्लेस ऑफ वुमेन मदर इन इंडियन सोसाइटी, यानी स्त्रियों का स्थान वर्तमान जो आधुनिक भारत में। वुमेन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए नेशन, जो स्त्रियां होती हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस राष्ट्र के लिए। वुमेन आर द रियल गाइड ऑफ द मैन इन ए गुड सोसाइटी वुमेन। ठीक है ना। गिव अस गुड मदर्स वी विल हैव ए ग्रेट नेशन, एक कहावत भी है जो नेपोलियन ने बोला था, आप हमें अच्छी माता दीजिए, हम आपको अच्छा एक देश देते हैं, है ना। वुमेन्स पोजीशन इन द पास्ट इन एंशिएंट इंडिया में, आसानी से पढ़ लेना, थोड़ा सा याद करना चाहो तो, नहीं याद नहीं हो रहे तो एक ऐसे बताऊँगा उसे याद करो, और 2 उसमें फिलअप्स रहेगा, उस फिलअप्स में वो वाला ऐसे का नाम लिख दो जो पेपर में आपको आया है। ठीक है ना। आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। द टेररिज्म, या आतंकवाद के ऊपर ऐसे हैं। ठीक है। और एक है इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स के ऊपर ऐसे है आपका। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है। आगे देखते हैं हम। ये आपका 10 से एसओ का मतलब कोई से भी अगर आपका ऐसे आता है पेपर में, आप इसे लिख सकते हो। इन द प्रेजेंट टाइम में द जो भी गेम्स एंड स्पोर्ट्स ऑनलाइन क्लासेस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द आवर लाइफ। जो फिलिप्स बना हुआ है ना, इस फिलिप्स की जगह आप वो वाला ऐसे का नाम डाल दे जो पेपर में आया है, बाकी आप सेम नोट कर ले। ठीक है ना। आगे देख सकते हो 2 पैराग्राफ है, इसमें 2 डैश है। इन 2 डैश में आपको वो लिख देना है जो आपका ऐसे आया, बाकी से याद कर लीजिए। उन बच्चों के लिए जिन्हें ज़्यादा ऐसे याद नहीं होते हैं, इस ऐसे को याद करिए। 10 नंबर का ऐसे लगभग 8-9 नंबर आपको उसमें मिल जाएंगे। लेटर का फॉर्मेट आप जानते हो, सेंडर एड्रेस है, भेजने वाले का एड्रेस आता है, डेट आती है टू द, वही जिसे वो लेटर को लिखा जाएगा उसका नाम, और वो आपके लेटर पे आएगी। फिर सब्जेक्ट का नाम लिखना होता है, रिस्पेक्टेड सर और मैडम लिखना होता है। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आई होगी अच्छे से। ठीक है ना। पूरी ग्रामर है, मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, खड़े होकर उस ग्रामर को देखिए आपको और उसे समझिए, और फिर आपको मैं बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ लास्ट में। अच्छे से पेपर देना आप। ठीक है जी। पांचों के आप आंसर समझ लो। सबसे पहले आपको यू सेड टू हिम आर यू ए फुल, तो यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ रही है। जब हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगी तो आपको जो बनेगा यू सेड टू की जगह क्या आ जाएगा, आस्केड आ जाएगा, आस्केड हिम। और हेल्पिंग वर्ब शुरू आने में इफ से जुड़ जाता है, वो किससे जुड़ जाता है, इफ से। और यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट है हिम, हिम का बन जाएगा ही, और इजारम वोज वर्ब में चेंज हो जाता है, ही वोज। और क्या है बोलो, ए फुल। आंसर आ गया। कुछ नहीं करना है। जब भी क्वेश्चन मार्क आ जाता है ना लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क वाले में सेट टू को जगह हम आस्केड लगा देते हैं। पता कैसे पड़ेगा, या तो WH वर्ड लिखा रहेगा या उसमें हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगी। इसमें WH वर्ड है, इसमें भी सेम बनेगा। सेट टू की जगह कौन सा वर्ड आ जाएगा, आस्केड, तो ही आस्केड मी। और WH वर्ड कोई सा भी आ जाए, वाट आ जाए, वेयर आ जाए, उसी वर्ड से जोड़ देना है। तो वाट को वाट से जोड़ देंगे। और यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट क्या है, मी क्या क्या बन जाएगा, आई बन जाता है। और सेकंड फॉर्म डू माने होता है करना, करने की सेकंड फॉर्म होती है डिड।
करने की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी आपकी, डेड हो जाएगी। और ये क्या बोलो, यस्टरडे, यस्टरडे का बदल जाएगा द प्रीवियस डे। जानते हो ना यस्टरडे का क्या हो जाएगा, द प्रीवियस डे। आसान है, समझ में आया होगा बात। दूसरा, अगर सिंपल आ जाए, अगर वो सब्जेक्ट से चालू हो जाए, क्वेश्चन मार्क ना आए और सब्जेक्ट से चालू हो जाए, तो सब्जेक्ट वाले में सेट टू की जगह टोल्ड लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, टोल्ड। आ रहा होगा सेंटेंस तो आ रहा है इसमें, नहीं हो रहे कवर इसमें। और इन्वर्टेड कोमा हटा के किससे जोड़ देंगे, सो दैट से जोड़ देंगे, दैट। और आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट क्या है बोलो, ही, तो ही आ जाएगा। और ये क्या है, सेल। विल सेल आपका, विल सेल आपको वुड और शुड में चेंज हो जाते हैं, तो ही वुड, ही के साथ में क्या लगाओगे, वुड लगा। किसी बच्चे ने गलती से शुड लगा दिया तो भी सही है उसका, वुड या शुड दोनों में से कोई भी वर्ड आप लगा सकते हो। ये कौन सा वर्ड है बोलो, हेल्प। और यू, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में चेंज होता है मी, तो मी का मी हो जाएगा। नहीं आया समझ में ऑब्जेक्ट में, इस तरह से। ये साथ भाई आपको जो इस तरह से पहचानना है हमें, ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी, तो बोलो ही। और प्लीज वाले में याद रखना है, प्लीज वाले में रिक्वेस्ट लगाते हैं, क्या लगाते हैं प्लीज वाले में, रिक्वेस्टेड, है ना। तो ही रिक्वेस्टेड मी, और प्लीज वाले में प्लीज हटा देते हैं और टू से जोड़ देते हैं। कोई सा भी सेंटेंस आ जाए बस तुम्हें याद रखना है प्लीज आया है, या फिर हेल्पिंग वर्ब आई है। अगर वर्ब से चालू हो रहा है ना, वो हेल्प से, प्ले से, किसी से भी, तो वहां पर टू से जोड़ेंगे। और टू के बाद क्या है बोलो, हेल्प। और मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही है तो ही का हिम हो जाएगा। एक बार मैंने टेंस के रूल भी बताए थे आपको, प्रेजेंट मतलब सारे जितने भी है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सबसे पहले टेंस के रूल है। टेंस के रूल में क्या है, जो इजारम होता है वो वॉज वर्ब में चेंज हो जाता है, और जो हैज हैव होता है वो हैड में चेंज हो जाता है, और विल सेल आपके वुड बोल शुड में, और कैन का किस में, कुड में चेंज हो जाएगा। और द ओल्ड मैन सेड टू द बॉय, और डू नोट, देखो डू नोट से चालू हो रहा है, तो डू नोट वाले में क्या करोगे, ये भी इंपरेटिव सेंटेंस होता है ऑर्डर देने वाले, तो द आएगा, ओल्ड मैन आएगा, और ओल्ड मैन ने सेड टू द बॉय, लड़के से कहा डोंट डिस्टर्ब मी, तो ऑर्डर दे रहा है ओल्ड मैन, ऑर्डर। अगर हम समझ में ना पाए कि यहाँ पर ऑर्डर लगाना है, कौन सा लगाना है, उससे बचने के लिए कौन सा वर्ड है, आस्क्ड और द बॉय, इन दोनों में से एक वर्ड लगाना है जो मैंने बोला है। और शुरू में अगर डू नोट आ जाए तो डू नोट वाले को नोट टू से जोड़ेंगे, किससे जोड़ेंगे, नोट टू से। कौन से वाले सेंटेंस को, डोंट वाले को। अगर डोंट वाला आ जाए तो नोट टू से जोड़ेगा। ये क्या बोलो, डिस्टर्ब, डिस्टर्ब। और मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट लिख रहा है द ओल्ड मैन, ओल्ड मैन है तो हिम आएगा, ठीक है ना। अगला सेंटेंस, ही सेड लेट अस, अगर लेट अस वाला सेंटेंस आ जाए तो उसमें आता है ही सजेस्टेड, क्या लगाते हैं उसमें, ही सजेस्टेड। भाई ये रूल है लेट अस वाले के लिए, तो ही सजेस्टेड, और इन्वर्टेड कोमा हटा के जोड़ देते हैं दैट दे शुड, क्या जोड़ देते हैं, दैट दे शुड वर्ड। दैट दे शुड वर्ड कब आते हैं, जब लेट अस लगाता है ना। और स्टॉप और हेयर का बना देते देयर, हेयर किस में बदल जाता है, देयर में। आपको बड़ी याद होगा, टुडे को दैट डे में बदल देते हैं, यस्टरडे को प्रीवियस डे में, टुमारो को नेक्स्ट डे में, हेयर को देयर में, नाउ को देन में। ये 4-5 वर्ड होते हैं, सबसे ज्यादा यूज होते हैं। समझ में आ गया होगा। अब जैसे सिंथेसिस में आप सभी बच्चे जानते हो 3 टाइप के सेंटेंस आते हैं। 2 सेंटेंस को जोड़ के सिंपल बनाया जाता है, 2 सेंटेंस को जोड़ के कंपाउंड बना, व्हाइट बोर्ड पे ध्यान, और 2 सेंटेंस को जोड़ के कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है। ये 5 सेंटेंस है, इसी तरह के आ सकते हैं। ये 2026 के पेपर के लिए इससे पहले वाली 2 वीडियो बनी हुई है पिछले साल की, उनमें आप टोटल ग्रामर समझ सकते हो। तो देखो, ही इज ए वेरी फैट, ही इज कैन नॉट रन, सिंपल बनाना है तो आपको कुछ नहीं रखना। जिसमें वेरी वर्ड आता है ना, वेरी वर्ड, उसे हम सो में बदल देते हैं। वेरी को किस में बदल देते हैं, सो। और फैट, और जो ही कैन नॉट है उसके लगाते हैं टू। ही कैन नॉट की जगह क्या लगा देंगे हमको, याद रखना, ही कैन नॉट आ जाए, ही कुड नॉट आ जाए, उसके जगह टू लगाना है। और यहाँ पे वेरी वर्ड आ जाए, कौन सा वर्ड आ जाए, वेरी, उसे किस में बदल देना है, सो में बदल देना है, ठीक है। ही सो, ये टू आएगा, T-O-O-2, T-O-O-2 आएगा। और यहाँ पे कौन कौन से वर्ड आ सकते हैं, एक वेरी वर्ड आ सकता है और एक सो वर्ड आ सकता है। वेरी और सो आने पे T-O-O-2 में उसे हम चेंज कर देंगे। और ही कैन नॉट हटा के क्या बोलो लास्ट में, आंसर आ गया। अब पेपर में उल्टा दे देगा, ये वाला सेंटेंस दे दे, क्वेश्चन हो जाएगा, और ऊपर वाला आंसर बन जाएगा। तो T-O-O-2 को हटा के कौन सा वर्ड लगा देना है, वेरी या फिर सो, इन दोनों में से एक वर्ड लगा देना है। और ये T-O-2 हटा के ही कैन नॉट लगाना है। कुड नॉट कब आएगा, जब वो जो ही इज पुअर, ही इज नॉट डिसअपॉइंटमेंट, वह गरीब है, ही इज नॉट डिसअपॉइंटमेंट, लेकिन फिर भी डिसऑनेस्ट, यानी क्या नहीं है, वो बेईमान नहीं है। तो सिंपल से बनाएंगे, ही इज पुअर, वो क्या है, अमीर है, सो या बट, लेकिन ही इज नॉट
इज नॉट क्या है, डिस ऑनेस्ट, क्या नहीं है, लेकिन बेईमान नहीं है, गरीब है। गरीब इंसान कोशिश करता है बेईमान बनने का, अमीर बन जाऊं। एक सेंटेंस के अकॉर्डिंग ऐसे सेंटेंस में बट लगाएगा, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस को जोड़ते समय कॉम्प्लेक्स। ही इज रिच, वो अमीर है। ही इज नॉट हैप्पी, देख लो भाई, जब अमीर है तो खुश होना चाहिए। अपोजिट, एक सेंटेंस का अपोजिट आंसर मिलेगा तो वहां पर हम बट से जोड़ देंगे, तो क्या बनेगा, सी इज रिच बट सी इज नॉट और हैप्पी। समझ में मेरी बात आई? वहां जो वर्ड मिलेगा ना, उन वर्ड को जोड़ के बस एक सेंटेंस बना लेना। ये मत देखना सही है गलत है, आपको नंबर मिलने के पूरे चांस है। टैगोर वाज ए ग्रेट पोइट, टैगोर एक महान कवि थे। ही रोट, उन्होंने लिखी, बुक का नाम था गीतांजलि। क्या लिखी उन्होंने? गीतांजलि। तो बोलो क्या आएगा, टैगोर, पहले टैगोर आएगा, इसे वोच को हटा देना और कोमा लगा देना, लिख देना ए ग्रेट पोइट। टैगोर जो क्या थे, एक महान कवि थे, है ना। रोड माने उन्होंने लिखी, क्या लिखी उन्होंने बताओ, द गीतांजलि। आसान है, कौन सा वर्ड हट गया पता है, दोनों का मतलब एक जैसा है, देखो कैसा भी। टैगोर वाज ए ग्रेट पोइट, टैगोर एक क्या थे, महान कवि थे। ही रोड द गीतांजलि, उन्होंने गीतांजलि लिखी। तो दोनों सेंटेंस को एक बनाया, टैगोर एक महान कवि, लिखी उन्होंने गीतांजलि, तो दो सेंटेंस को एक। पता कैसे पड़ा, दो फुल स्टॉप थे, अरे एक फुल स्टॉप आ गया। ही इज इंटेलिजेंट, वे बुद्धिमान है। ही इज हार्ड वर्किंग, वो मेहनती है। तो दोनों वर्ड मैच हो रहे, ही इज। तो जब दो वर्ड मैच हो रहे हैं ना, ही इज, तो दूसरे वाले वर्ड में अपोजिट बात नहीं चल रही, सही बात चल रही तो ना एंड से जोड़ देते हैं। तो कैसा बनेगा बोलो, ही इज इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट और एंड बोलो हार्ड वर्किंग। खत्म, समझ में आ गया होगा। इसका फोटो खींच के भी ग्रुप में डाल दो, नहीं वीडियो में सेव हो गया। फिर में आपके सिंटैक्स आते हैं। सिंटैक्स का मतलब होता है अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना। 3-4 वर्ड होते हैं, आपने सुना होगा। बहुत सी स्पेलिंग ऐसी होती है जो देखने में होती है बहुवचन, लेकिन होती वो एक वचन है। जैसे बहुत से सब्जेक्ट होते हैं, इकोनॉमिक्स हो गया, सिविक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, इनके नाम के लास्ट में एस आ रहा है, फिजिक्स, तो वहां पे देख, वहां गलती क्या आएगा, उन नाम में आर आएगा, तो आर गलत है, वहां पे क्या लगाना है आपको, इज लगाना है। सारी ऐसे कुछ वर्ड होते हैं जो देखने में आपको ऐसे लगते हैं कि उनके साथ में अब वो सही है, क्या नाम है, देन सही है, तो देन नहीं आएगा, वहां पे टू आएगा। जैसे आपने सुना होगा जूनियर, इन्फीरियर, सीनियर, ये 3 वर्ड होते हैं, जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, इनके साथ भी कभी देन नहीं आएगा। देन ना आके क्या आएगा इनके साथ में बोलो, इनके साथ में टू आएगा, टू आपका सही माना जाएगा। तो आर वाले में। और कुछ वर्ड होते हैं जैसे डियर हो गया, जैसे सिप हो गया, तो डियर की स्पेलिंग में और सिप की स्पेलिंग में कभी भी एस नहीं आएगा, ओनली वो डियर होते हैं, और सिप की स्पेलिंग ओनली में सिप होते हैं, और उन्हें एक वचन माना जाता है, तो वहां पर आर नहीं रखोगे। क्लियर होगी बातें। पहला सेंटेंस, डियर्स आर ग्रेजिंग इन द फॉरेस्ट, तो डियर्स की स्पेलिंग में गलती क्या है बोलो, आर है। अगर एक वचन हो तो भी बहुवचन हो तो उसमें से एस हट जाएगा और बाकी सेंटेंस सही है। और ही इज सीनियर, देखो सीनियर आ रहा है तो यहाँ पर गलती क्या है बोलो, देन की। वहां पर आपसे सही नहीं करवा रहा, बस वहां से आपसे पूछ रहा है कि कौन सा वो है। अगर सही करवाएगा तो देन की जगह क्या लिख दोगे, देन की जगह टू लिख दोगे, और इसकी स्पेलिंग में क्या हटा दोगे आप, ये हटा दोगे, डियर लिख दोगे। आगे देखो माई हेयर, जो बालों की स्पेलिंग होती है ना, उसे एक वचन बहुवचन, उसमें ऐसे नहीं आता, तो हेयर की स्पेलिंग में ऐसे नहीं आएगा, क्या आएगा बोलो, HEIR आएगा। बाकी सेंटेंस सही है, एक बालो बहुत सारे हो। सनराइज इन द ईस्ट, हमें दुनिया में जो यूनिक चीज होती है, एक होती है, उसके लिए दा लगाते हैं। जैसे सन, तो एक ही है, तो उसके दा, सन से पहले क्या कौन सा वर्ड लगाएंगे, दा लगाएंगे, तो बनेगा द सन, और बाकी सेंटेंस पूरा उतार दोगे। ऐसे ईस्ट, दिशाओं के नाम से पहले, तो जितनी भी दिशा होती है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, तो दिशाओं के नाम से पहले भी क्या लगाया जाता है, दा लगाया जाता है, तो क्या बनेगा, द ईस्ट। समझ में आई मेरी बातें। फिर आपका मिस्टर पीके रॉय इज ए MP, मिस्टर पीके रॉय जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सदस्य है, तो इसमें गलती क्या है, गलती इसमें एक ही गलती है, हम आर्टिकल पढ़ते हैं, आर्टिकल में MP को लिखते समय M, प्रोनाउंसिएशन एक आ रहा है M, और जिसमें प्रोनाउंसिएशन एक आता है वहां A नहीं आता, वहां क्या आता है, N आता है। तो सिंटैक्स में जो गलती आएगी समझ में आ गया कौन कौन सी। बहुत सी स्पेलिंग ऐसी होती है जो देखने में लगती है हमें बहुवचन, और होती क्या है वो एक वचन, सिंगुलर नाउन। नाम क्या बताया था, मैथमेटिक्स, ये वाला फोर्थ वाला, हाँ भाई, आई प्रेफर मिल्क देन टी, कोई बात नहीं, आई प्रेफर मिल्क देन टी, तो जो देन है ना, तो प्रेफर के स्पेलिंग में देन नहीं आएगा, वहां पर देन की जगह कौन सा वर्ड आएगा आपका, टू वर्ड आएगा, तो ये आपको गलती है। एक लास्ट है, कोलकाता इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, कंपैरेटिव डिग्री बनानी है, तो 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव,
कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ये कौन सी डिग्री दी है? ये सुपरलेटिव है। पता है कैसे पढ़ेगा? दा आएगा। सुपरलेटिव डिग्री में दा आता है और कौन सा वर्ड आता है? ईएसटी। और आपको कंपैरेटिव डिग्री बनाना है, तो मैं एक आंसर से दो बना दूंगा जो पेपर में चेंज होकर भी पूछी जा सकती है। तो कोलकाता, बोलिए, एज, बिगेस्ट की स्पेल बिगर है ना, बिगर देन एनी अदर, बिगर देन एनी अदर, ये रूल है इसका। अगर आपको कभी भी कंपैरेटिव डिग्री बनानी है सुपरलेटिव डिग्री की, तो पहले जो वर्ड है उसे ऐसे लिखोगे और उसके नाम में बिगेस्ट वाली स्पेलिंग में क्या जोड़ दोगे आप? ER जोड़ दोगे और लास्ट में क्या जोड़ोगे? देन एनी अदर। ये रूल है, एनी अदर। उसके बाद है सिटी, उसके बाद क्या है? इन इंडिया। आंसर आ गया। लेकिन अगर ये पेपर में पॉजिटिव डिग्री पूछ ली जाए, कौन सी डिग्री पूछ ली जाए? पॉजिटिव। भाई कंपैरेटिव पूछिए, हमारे पेपर में कंपैरेटिव ना पूछ के पॉजिटिव पूछ लिया जाए, तो पॉजिटिव में क्या करते हैं? जो देन एनी अदर होता है ना, एनी अदर सिटी, उसे शुरू में ले आते हैं और आंसर बन जाता है नो अदर। क्या बना देते हैं? नो अदर। ये दो दो का आंसर चल रहा है, नीचे वाले का भी आंसर चल रहा है और ऊपर वाले का भी आंसर चल रहा है। तो एनी अदर को नो अदर में बदल देते हैं। उसके बाद क्या लिख रहा है? सिटी, नो अदर सिटी। कहाँ पे? इन इंडिया, नो अदर सिटी इन इंडिया। और जो एक शहर की बात चल रही है तो इज लगाएगी। अगर सिटीज होता, बहुत सारे शहर होते तो आर लगाते। तो नो अदर सिटी इन इंडिया और इज, और उसके बाद जो वर्ड है ना, बिगेस्ट जो वर्ड है, उस वर्ड को लिख देंगे एज, और एज और बीच में बिग। जानते हो ना, कंपैरेटिव पॉजिटिव डिग्री में एज और एज के बीच में बिग लगाएगी, और जो शुरू में वर्ड है उसे लास्ट में लिख देंगे। क्या लिख देंगे? बोलो। कोलकाता। आसान है ना भाई? ये कौन सी डिग्री बन गई? बोलो। पॉजिटिव डिग्री। तो आपके पास दो आंसर है, सुपरलेटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री बनाया, सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री बनाया। दूसरा, इससे भी आपने कौन सी डिग्री बना दिया? पॉजिटिव डिग्री। अगर आपको ये कौन सी डिग्री है बताना? ये कंपैरेटिव डिग्री, ER दिया है ना, कंपैरेटिव, और कंपैरेटिव से क्या बनाना है हमें? पॉजिटिव। और वो पेपर में उल्टा हो सकता है, जो क्वेश्चन है वो आंसर आ जाएगा इससे आपको सुपरलेटिव भी पूछ सकता है, और क्या पूछ सकता है इससे? आपका कंपैरेटिव भी। जब सुपरलेटिव पूछे तो कोलकाता ये आंसर है, फिर ऊपर वाला, पीछे वाला वर्ड कहाँ जाएगा? शुरू में आ जाएगा। तो ये तीनों क्वेश्चन है जो आगे पीछे वो बदल के पूछा जा सकता है। और कोलकाता की देखिए, कालिदास इज द बेस्ट पोइट इन इंडिया, इस तरह के सेंटेंस आ जाएंगे। नोट कर लो। और तुम्हारे पेपर के लिए धन्यवाद। तुम्हारा पेपर अच्छे से अच्छा जाए। बेस्ट ऑफ लक।